हेलो एवरीवन, आई एम गौतम झा। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने रिलेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रिलेशंस के बारे में पढ़ा था और फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे और एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं कि भाई फंक्शन क्या होता है। इलेवेंथ क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था, रिलेशन के बारे में भी पढ़ा था और फंक्शन के बारे में भी पढ़ा था। ठीक, फंक्शन होता क्या है? फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। फंक्शन जो है वो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन ही होता है। ठीक, तो फिर क्या डिफरेंस है? कब हम बोलेंगे कि भाई ये चीज जो है ये फंक्शन है? ठीक है ना, तो रिलेशन जो हो गया एक बड़ा एक सुपर सेट हो गया, उसके अंदर एक जो चीज हो गई, उस बहुत सारे रिलेशन में से कुछ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। कब? तो मान लीजिए कि हमारा एक सेट ए है और एक सेट बी है। ओके, इसमें हम मान लेते हैं कि एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी एफ, डी ई एफ। ओके, और बी में मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। राइट, अब मान लीजिए अगर मेरी मैपिंग है इस तरीके से, ए को मैं 2 से मैप कर दे रहा हूं, बी को मैं 1 से मैप करता हूं, सी को 5 से मैप कर देता हूं, डी को मैंने 3 से मैप कर दिया, ई को मैंने 7 से मैप कर दिया और एफ को मैंने मान लीजिए 6 से मैप कर दिया। ठीक है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, रिलेशन में भी सेट ए टू सेट बी में मैपिंग होती थी। यहां पे फंक्शन हम कब कहेंगे? कौन से स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे? तो उसमें क्या होता है, जो पहला सेट जो है तुम्हारा, जो सेट ए है, इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए के अगर जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उन सब का कोई ना कोई इमेज अगर सेट बी में है, ध्यान से सुनो एक बार फिर से, अगर सेट ए के सारे एलिमेंट्स की इमेज अगर सेट बी में है, यानी कि ए का भी इमेज है कहीं ना कहीं बी में, बी का भी है, सी का, डी का, ई का, एफ का, सारे एलिमेंट्स का अगर इमेज आपका है, तो इसका मतलब ऐसे टाइप के रिलेशन को हम फंक्शन कहेंगे। राइट, तो एक बार मैं इस चीज को पॉइंट में लिख देता हूं, तो वो देख लीजिए, या फिर हम बोले कि डेफिनेशन क्या होगी फंक्शन की, फंक्शन की डेफिनेशन क्या होगी? तो फंक्शन इज अ रिलेशन, फंक्शन इज अ रिलेशन एफ, फंक्शन को हम एफ से डिनोट करते हैं, स्मॉल एफ से। तो फंक्शन इज अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी is said to be a function if every element of A has one and only one image in set B। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए के हर एक एलिमेंट का इमेज तो होना चाहिए सेट बी में, लेकिन इसके साथ साथ एक और कंडीशन है कि उसका वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। मतलब कि ए का सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है। अगर मैंने ए को 2 के साथ मैप कर दिया, तो मैं ए को 3 के साथ या 4 के साथ या 5 के साथ मैप नहीं कर सकता हूं। यही डिफरेंस है रिलेशन से। रिलेशन में ऐसा हो सकता था, लेकिन फंक्शन में दो चीजें हैं। पहली चीज क्या है कि एवरी एलिमेंट हैज एन इमेज इन सेट बी, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट ए का बी में इमेज होना चाहिए। और दूसरा कंडीशन क्या होना चाहिए कि ओनली वन एंड, मतलब ओनली वन इमेज शुड बी देयर। यानी कि एक तो हर एक की मैपिंग होनी चाहिए, प्लस
किसी एक एलिमेंट की एक एलिमेंट ऑफ बी के साथ ही मैपिंग होगी, एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ बी के साथ मैपिंग नहीं हो सकती है। अगर आपको यह चीज समझ में आ गई तो आपको फंक्शन के बारे में क्लैरिटी आएगी। यह बहुत बेसिक फंडामेंटल है इस चीज को समझने के लिए, क्योंकि इसके बाद जो 12th में जो तुम्हारे टॉपिक है फंक्शन में, वो फंक्शन के बारे में नहीं बताया, वहां पे टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया है, राइट। वहां पे डिस्कस किया कि वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है, मैनी वन फंक्शन क्या होता है। लेकिन ये चीजें कब समझ में आएंगी तुम्हें, जब आपको पता होगा कि भाई एग्जैक्टली फंक्शन किसको कहते हैं, पहले ये तो समझ लो, राइट। तो फंक्शन जो है आपका एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन है। किसी भी रिलेशन को अगर फंक्शन होना है तो उसके लिए दो कंडीशन होती है। क्या? एक कि सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबका इमेज होना चाहिए सेट बी में, और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि किसी भी एलिमेंट ऑफ सेट ए का सिर्फ एक ही इमेज हो सकता है, एक से ज्यादा इमेज नहीं हो सकते। तो अगर कोई रिलेशन इस दोनों कंडीशन को फुलफिल करता है तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे, उसको हम फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम देख लेते हैं कि फंक्शन को हम लोग आगे उसके बारे में देखते हैं, थोड़ा हम और एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं फंक्शन के बारे में। तो बेसिकली अगर फंक्शन को अगर सेट ए टू सेट बी में डिफाइन किया जा रहा है, राइट, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं एफ इज सच दैट ए टू बी, राइट। इसको हम पढ़ते हैं कि फंक्शन, इसको ये जो सिंबल है मैंने बताया था सच दैट सिंबल होता है ये। तो फंक्शन इज सच दैट ए टू बी, सेट ए से सेट बी में डिफाइन होता है, राइट। और जो भी आपका सेट ए होता है, सेट ए को हम लोग कहते हैं डोमेन। सेट ए को हम क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं सेट ए को। और सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, राइट। अगर फंक्शन ए टू बी डिफाइन हुआ है तो ए जो होता है सेट, इस सेट को डोमेन सेट कहते हैं, और जो सेट बी होता है जिससे आपने मैपिंग करी है उस सेट को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, ठीक है ना। तो या तो फंक्शन बोलेगा, कोई भी बंदा, कोई भी पर्सन बोलेगा कि फंक्शन इज डिफाइंड, फंक्शन एफ इज सच दैट ए टू बी, और फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन, राइट। अच्छा, डोमेन का इन जनरल मीनिंग क्या होता है? एक तरीके से आप डोमेन को कह सकते हो कि दिस इज इनपुट, डोमेन इज योर इनपुट, ठीक है ना। कि आप, मैं क्या कर रहा हूं, मान लो मैं सेट मान लेता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है, और मैं कोडोमेन मान लेता हूं ए बी सी डी, राइट। तो मैंने इस सेट से इस सेट में डिफाइन किया है, यहां से यहां पे मैपिंग हो रही है। तो 1 2 3 4 5 जो है ये मेरे डोमेन है, यानी कि ये मैं इनपुट डाल रहा हूं, राइट। और उसके बाद कोडोमेन क्या होता है? जिस दूसरे सेट से आप मैपिंग करते हो वो आपका कोडोमेन होता है। अब मान लीजिए कि मैंने मैपिंग करी, इसकी इससे मैपिंग कर दी, ठीक है, इसकी मैंने इससे मैपिंग कर दी। अब क्योंकि फंक्शन बनाना है तो हर एक की मैपिंग करनी पड़ेगी। इसकी मान लो मैंने इधर मैपिंग कर दी, इसकी मान लो मैंने इधर मैपिंग कर दी, और उसके बाद कोई एक ई और एलिमेंट ले लेता हूं, मैंने इसकी मैपिंग यहां पे कर दी, ठीक है। तो क्या हो गया यहां पे? पहली चीज फुलफिल हो गई कि भाई हर एक का मैपिंग हो रखा है, और दूसरा किसी भी एक एलिमेंट के दो मैपिंग नहीं हो रखे, जैसे 1 का सिर्फ बी से ही मैपिंग हो रखा है और किसी से मैपिंग नहीं हो रखा है, ठीक है ना। तो क्या ये एग्जांपल मेरा फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है मेरा, ठीक है ना। तो यहां पे जो चीज मेरे को समझानी थी कि जो डोमेन आएगा, यहां पे डोमेन क्या आएगा? डोमेन आएगा 1 2 3 4 5, कि जो भी पॉसिबल इनपुट्स आप सेट ए में से लेते हो, तो जो डोमेन होता है वो सेट ए होता है। सेट ए के सारे एलिमेंट्स को हम लोग डोमेन कहते हैं। देन कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन जो होता है, कोडोमेन आपका सेट बी होता है। कोडोमेन क्या होता है? सेट बी होता है। जैसे यहां पे होगा ए बी सी डी ई, राइट। एक और चीज आपने पढ़ी होगी, डोमेन को तो मैं कहता हूं इनपुट, एक और चीज आपने पढ़ी होगी, एक होता है रेंज।
रेंज क्या होता है फिर? डोमेन तो होता है जो हम इनपुट रखते हैं, या फिर सेट ए को हम लोग डोमेन कहते हैं, सेट बी को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, लेकिन रेंज को हम लोग आउटपुट कहते हैं। यानी कि आपने जो इनपुट दिया था फंक्शन में, इस इनपुट को देने पर आउटपुट क्या आया, यानी कि अगर सेट के टर्म्स में बात करें तो इस एलिमेंट का मैपिंग किससे हुआ है, राइट? तो जैसे 1 का मैपिंग किससे हुआ है? बी से हुआ है। तो रेंज क्या होगा? 1 का मैपिंग किससे हुआ? इनपुट का आंसर क्या था? आउटपुट बी था, कॉमा 2 का किससे हुआ मैपिंग? ए से हुआ। 3 का किससे हुआ? सी से हुआ। 4 का मैपिंग किससे हुआ? डी से हुआ। 5 का मैपिंग किससे हुआ है? ई से हुआ है। तो रेंज जो आया मेरा, रेंज कैसे निकालते हैं कि भाई आपने जो भी इनपुट या फिर जो भी आपका डोमेन था, अगर उस फंक्शन में आप डालते हो तो जिससे उसकी मैपिंग हुई है, जो आंसर आया है, जो आउटपुट आया है, उसको आप लोग रेंज कहते हो। ठीक है ना? अगर आप यहां पे ध्यान दोगे तो बोलोगे सर यहां पे तो कोडोमेन और रेंज तो इक्वल आ रहा है, चाहे ए बी सी डी ई लिखो और चाहे बी ए सी डी ई लिखो। सेट में तो जो ऑर्डर होता है तो फर्क नहीं पड़ता यहां पे, तो यहां पे ये दोनों चीजें तो इक्वल आ गई। यस, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में रेंज जो आ गया है वो कोडोमेन के इक्वल आ गया है। यहां पे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल आ गया है, लेकिन क्या हमेशा रेंज कोडोमेन के इक्वल आएगा? एक एग्जांपल अगर मैं इसी में सेट बी को मैं अगर ए से लेके एक एग्जांपल ले लेता हूं कि मान लो ए सेट में था 1 2 3 होता और बी सेट में मैं ए बी सी डी ई ले लेता, ठीक, और इसकी मैपिंग इससे कर देता, इसकी इससे कर देता, इसकी इससे कर देता, राइट? तो भी तो ये फंक्शन है, क्योंकि हर एक के एलिमेंट का मैपिंग हो गया और किसी भी एक एलिमेंट की 2 मैपिंग नहीं हुए, राइट? लेकिन फिर भी तो यहां पे डोमेन जो था, डोमेन तो आ गया सेट ए, यानी कि 1 2 3। कोडोमेन क्या आया? कोडोमेन क्या आया? सेट बी, यानी कि 1 2 3 सॉरी ए बी सी डी ई। लेकिन रेंज क्या आया है? रेंज क्या आया है? रेंज आपका डोमेन रखने पर जो आंसर आता है वो, यानी कि 1 का मैपिंग किससे हुआ? ए से, 2 का मैपिंग किससे हुआ? बी से, और 3 का मैपिंग किससे हुआ? सी से। तो यहां पे देखो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं आ रहे हैं, राइट? तो आप इन जनरल कोडोमेन और रेंज के बारे में एक बात बता सकते हो। वो क्या बात है वो मैं बताता हूं तुम्हें। ये सब कुछ तुम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा है, ये जस्ट मैं यहां पे रिवीजन करा रहा हूं क्योंकि हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो इन जनरल क्या होता है कि रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। रेंज जो होता है वो या तो सबसेट होगा कोडोमेन का, या फिर रेंज इक्वल हो सकता है कोडोमेन में, ठीक है ना? तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इधर जितने थे वहां पे भी उतने ही हो जाते तो सबकी मैपिंग हर एक यूनिक एलिमेंट से होती, तो उस वाले केस में रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाता। बट अदरवाइज रेंज जो होता है वो सबसेट होता है, या तो सबसेट होगा या इक्वल टू होगा कोडोमेन के, ठीक है ना? तो ये जो था कॉन्सेप्ट ये था। एक और एग्जांपल लेते हैं, बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं है। मान लो सेट ए है, ये सेट बी है, ये मैं ले रहा हूं अल्फा बीटा गामा, ठीक है, म्यू, और यहां पे मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने मैपिंग कर दी, यहां पे इसकी इधर मैपिंग कर दी, 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 ठीक है। क्या ये फंक्शन है या नहीं है? ये फंक्शन, तो फंक्शन के लिए 2 कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था? पहला कंडीशन था कि सारे के सारे जो एलिमेंट्स ऑफ ए हैं उन सबकी मैपिंग होनी चाहिए। क्या अल्फा की मैपिंग हुई है? हाँ हुई है। बीटा की मैपिंग हो गई? हो गई। गामा की हो गई? हो गई। म्यू की हो गई? यस हो गई। फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल कर लिया। सेकेंड कंडीशन क्या था लेकिन? कि एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? अल्फा का एक तो ये भी हो गया और एक ये भी मैपिंग हो गया। ये पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड जो है आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही, देयरफॉर इट इज नॉट अ फंक्शन।
ये आपका फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन हो सकता है, क्योंकि सेट ए से सेट बी की अगर कुछ भी मैपिंग होती है तो आप उसको रिलेशन तो कह सकते हो, लेकिन ये आपका फंक्शन नहीं है, क्योंकि दोनों के दोनों कंडीशन उसने फुलफिल नहीं किया है। ठीक, तो ये चीज आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो जब फंक्शन ही नहीं है तो बात खत्म हो गई। मान लीजिए कि मेरे को एक ग्राफ दे रखा है और ग्राफ इस टाइप का दे रखा है, ओके, और ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है, ये वाई माइनस वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, दिस इज योर ओरिजिन। मान लो अगर ये कर्व दे रखा है इस तरीके से, और आपसे अगर ये पूछा जाता है कि वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ये फंक्शन है या नहीं है, तो अगर सेट में दे रखा होता तो वहां से तो दो कंडीशन फुलफिल करा लेते थे, पता चल जाता था। यहां पे कैसे पता चलता है, तो आप क्या करते हो, वाई एक्सिस के पैरेलल में आप एक लाइन खींचते हो कर्व पे, ठीक है। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर अगर ये कर्व को 2 पॉइंट पर कट करता है, मतलब मोर देन 1 पॉइंट पे अगर कट करता है, तो ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर आप ध्यान दोगे इस दोनों पॉइंट के लिए जो हमारा x है, मान लो अगर ये x1 होगा तो वो तो दोनों पॉइंट के लिए सेम है। अगर इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 कॉमा मान लो y1 होगा, और इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका x कोऑर्डिनेट तो सेम ही होगा, x1 कॉमा, लेकिन y कोऑर्डिनेट इसका कुछ डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सेम x1 के लिए आंसर y1 भी आ रहा है और y2 भी आ रहा है, यानी कि एक ही x1 की मैपिंग y1 से भी हो रही है और y2 से भी हो रही है। एंड दिस इज नॉट पॉसिबल इन द केस ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये हमारा जो है सेकंड वाला जो कंडीशन है उसको वो फुलफिल नहीं करता है, राइट, कि एक एलिमेंट के एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, तो ये हमारा फंक्शन नहीं है। हो सकता है 1 मार्क में पूछ लिया जाए कि भाई वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप वाई एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचो, अगर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट को कट करता है कर्व पे तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है, ओके। तो ये जो था ये बेसिक्स बताना जरूरी था मेरे को टाइप्स ऑफ फंक्शन को बताने से पहले, राइट। उसके बाद हम लोगों को जो हमारा टॉपिक है 1.2 में वो है टाइप्स ऑफ फंक्शन, राइट। तो अब टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन तो बेसिकली क्या है, मोटे मोटे तौर पर एक जो तुमको पढ़ाया जाएगा वो है 1-1 फंक्शन। 1-1 फंक्शन, इसको आप लोग इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। दूसरा होता है ऑन टू फंक्शन, दूसरा क्या होता है, ऑन टू फंक्शन, जिसको हम लोग सरजेक्टिव भी कहते हैं, सरजेक्टिव, ठीक है। ऊपर वाले में अगर कोई फंक्शन 1-1 है तो 1-1 फंक्शन होगा, अगर वो 1-1 फंक्शन नहीं होता है तो वो मैनी वन फंक्शन होता है। पढ़ाएंगे हर एक के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर 1-1 फंक्शन नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा, और अगर ऑन टू फंक्शन है तब तो वो ऑन टू फंक्शन है, अगर ऑन टू नहीं होता है तो नॉट ऑन टू फंक्शन होता है, ओके। और अगर कोई फंक्शन 1-1 भी हो, अगर कोई फंक्शन आपका 1-1 भी है और अगर ऑन टू भी है, अगर ये दोनों है यानी कि इंजेक्टिव भी है और सरजेक्टिव भी है, तो ऐसे फंक्शन को आप बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हो। बाइजेक्टिव फंक्शन यानी कि वो फंक्शन क्या है, इंजेक्टिव फंक्शन भी है और वो सरजेक्टिव फंक्शन भी है, ओके। तो ये फंक्शन 1-1 एंड ऑन टू फंक्शन होता है, ठीक है। तो ये तो हमने जो भी था क्लासिफिकेशन वो पढ़ा, अब उसके बाद 1-1 फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं अच्छे से। बच्चों इस चैप्टर में क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये फंक्शन के या रिलेशन के कॉन्सेप्ट्स अगर आपको समझ में आ गए, वो समझने में थोड़ा सा
इश्यू हो जाता है। कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया कि रिलेशन किसे कहते हैं तो टाइप्स ऑफ रिलेशन समझ में आ जाएगा। फंक्शन किसे कहते हैं तो टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में भी आपको आइडिया लगेगा, किस तरीके से आप सोचते हो या फिर जैसे सोचना चाहोगे वो आप सोच पाओगे। तो हम पढ़ते हैं कि वन वन फंक्शन किसे कहते हैं। ओके, तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है ना भाई, समझ में तो सब कुछ आ जाएगा बट डेफिनेशन भी तो पता होना चाहिए। ठीक है, तो वन वन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। वन वन फंक्शन या फिर जिसे हम इंजेक्टिव भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, क्या डेफिनेशन है? अ फंक्शन f सच दैट x टू y, यानी कि एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया है जो कि x से y में डिफाइंड है, यानी कि डोमेन उसका x है और कोडोमेन उसका y है, is defined to be one-one function if the images of distinct elements of x under f are distinct. That is, for every x1 comma x2 belongs to x, fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2। क्या कहना चाह रहे हैं भाई, कुछ भी समझ में नहीं आया? ठीक है ना, सिर्फ इतनी समझ में आई बात सर कि ठीक है फंक्शन x से y में डिफाइन कर रहे हैं, अब आगे समझाओ क्या लिख दिया ये आपने, कौन सी ग्रीक भाषा में लिख दी? ओके, फंक्शन डिफाइन कर दिया तो मैं एक सेट x मान लूं, एक सेट y मान लेता हूं, x से y में फंक्शन डिफाइंड है, राइट? x में कुछ एक एलिमेंट्स मान लेता हूं 1 2 3 4 5। ओके, y में कुछ एक एलिमेंट्स अज्यूम कर लेता हूं मैं, सपोज करो a b c d e, राइट? जरूरी नहीं है अगर 5 लिए तो इधर भी 5 ही एलिमेंट लो, ठीक है ना? बेसिक फंडा जो समझा रहा हूं वो समझने की कोशिश करो। तो कह रहा है कि इट इज डिफाइंड एज वन वन फंक्शन इफ द इमेजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ x, अगर आप यहां से डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लेते हो, मान लो मैंने 1 लिया और 2 लिया, इसके जो इमेजेस है, मतलब इसका जो इमेज होगा, अगर इसका इमेज a हो गया तो इसमें से बाकी किसी का इमेज a नहीं हो सकता। समझ रहे हो कि वन वन फंक्शन है, यानी कि 1 to 1 मैपिंग हो रही है, एक ही से सब मैपिंग होगी। अगर 1 की मैपिंग a के साथ हो गया तो 2 का मैपिंग a के साथ नहीं हो सकता है, तो 2 का मैपिंग किसी और के साथ ही होगा। अब इसका मतलब 3 की मैपिंग a या b में से किसी के साथ नहीं हो सकती, तो 3 की मैपिंग सपोज करो मैंने e के साथ कर दी। उसके बाद 4 की मैपिंग किसके साथ नहीं हो सकती? 4 की मैपिंग a के साथ नहीं हो सकती, b के साथ नहीं हो सकता और e के साथ नहीं हो सकता, यानी कि 4 की मैपिंग हमें किसी और एलिमेंट के साथ करना पड़ेगा, एंड 5 की मैपिंग मैं भी d के साथ कर पाऊंगा। ठीक है ना? तो क्या कह रहा है कि अगर आपने डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स लिए तो इनके जो इमेजेस होंगे, इसके जो इमेजेस होंगे वो भी डिस्टिंक्ट आने चाहिए। इसका मतलब 1 का अगर आपने इमेज a लिया है तो 2 का इमेज a के अलावा कुछ और होगा, जब भी तो डिस्टिंक्ट होगा। ठीक है ना? तो ये तो हो गया अंडरस्टैंडिंग वाइज कि सेट को बना के मैंने समझा दिया, मैपिंग के थ्रू समझा दिया। ठीक है ना? जब भी आपको प्रूफ करना होगा कि वन वन फंक्शन कैसे प्रूफ करना है, तो आप वहां पे एजम्पशन क्या लोगे कि फॉर एवरी x1 x2 बिलोंग्स टू x, यानी कि मैंने कोई भी 2 एलिमेंट्स उठा लिए, x1 और x2 उठा लिया मैंने कोई भी, जो कि इस x वाले सेट से बिलोंग कर रहा है। तो अगर मैं कोई भी 2 एलिमेंट्स उठाता हूं, है ना, तो उसके लिए जो fx1 आएगा, अगर x1 उठाऊंगा तो fx1 क्या होता है? उसका आंसर होता है, यानी कि उसको जिससे हमने मैप किया है, राइट? तो यानी कि 1 को अगर मान लेता हूं मैं, 1 को मैं कह रहा हूं x1, अगर मैं 1 को x1 कहता हूं तो fx1 क्या होगा? यहां पे समझाने के लिए बता रहा हूं कि इफ x1 इज इक्वल टू 1,
तो fx1 कहने का मतलब क्या है? fx1 कहने का मतलब है कि x1 की मैपिंग यानी इसकी मैपिंग किसके साथ हुई है, उसका आंसर क्या है? तो x1 की मैपिंग यानी 1 की मैपिंग a के साथ हुई है। इसका मतलब fx1 क्या है? fx1 a है, राइट? तो fx1 शुड बी इक्वल टू fx2। मतलब अगर मैंने x1 ये लिया और x2 अब सपोज करो कि मैंने 2 ले लिया, तो fx2 क्या आएगा? fx2 क्या आएगा? fx2 अगर इक्वल आ जाता है, अगर fx2 भी आपका इक्वल, अगर मान लो ये भी a आ जाता, इंप्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल टू x2। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर x1 ये मैपिंग a है इसका आंसर, तो अगर x2 आपने कोई डिफरेंट लिया ना, x1 के अलावा, इसके अलावा कोई x2 ले लिया और अगर उसकी वैल्यू भी a आ गई, तो x1 x2 को इक्वल होना था। समझ में आ रहा है कि x1 और x2 आप 1 और 2 नहीं ले सकते। इसका मतलब अगर fx1 और fx2 इक्वल आएंगे तो आप x1 और x2 को डिफरेंट नहीं ले सकते हो। क्यों? देख लो, अगर मैंने fx1 और fx2 इक्वल ले लिया, मान लो a ले लिया, तो x1 और x2 क्या आएंगे? x1 भी 1 ही आएगा और x2 भी मेरा 1 ही मेरे को लेना पड़ेगा, क्योंकि किसी और के साथ उसकी मैपिंग थी ही नहीं, राइट? तो यहां पे जब आप एजम्पशन लेते हो एक तरीके से, तो आप ये बोलते हो कि भाई अगर आंसर सेम आ रहा है तो यानी कि जो इनपुट है वो भी सेम ही होना चाहिए, डिफरेंट नहीं हो सकता, राइट? तो जो मैंने चीज सेट से समझाई थी ना, अगर आप उस चीज को समझोगे, अगर वो चीज आपको समझ में आ गई है, तो आपको ये फंडा भी समझ में आ जाएगा। इस मतलब जो मैंने अभी एग्जांपल लेके समझाया, हो सकता है कि थोड़ा सा उसमें टिपिकल हो जाए, थोड़ा सा समझ में नहीं आए, लेकिन अगर किसी को ये अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई कि भाई अगर किसी भी दो एलिमेंट का जो इमेज है वो एक नहीं हो सकता, यानी 1 और 2 का इमेज ए नहीं हो सकता। 1 का इमेज अगर ए हो गया तो ए अब किसी और इसमें से एलिमेंट्स का इमेज नहीं हो सकता है, ठीक है ना? तो यहां पे जब हम प्रूव करते हैं तो यहां पे हम बोलते हैं कि फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू x, इफ fx1 इज इक्वल टू fx2 इंप्लाइज दैट x1 शुड बी इक्वल टू x2। ठीक है, ये डेफिनेशन आप अभी के लिए ध्यान रखो। मैं कुछ और एग्जांपल्स में सेट के थ्रू समझाता हूं तुम्हें। मैं कुछ सेट दे देता हूं कि ये 1 1 है या नहीं है, तो फिर आपको और ज्यादा क्लैरिटी आएगी 1 1 में। चलो यहां पे हम कुछ एक एग्जांपल्स ले लेते हैं सेट के थ्रू। आप मेरे को वो बताओ कि भाई ये 1 1 है या नहीं है। मान लीजिए मैंने ए ये ले लिया, बी ये ले लिया, 1 2 3 4 ए बी सी। ठीक है, इसकी मैपिंग मैंने इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग इसके साथ कर दी और इसकी मैपिंग इसके साथ कर दी। क्या ये 1 1 फंक्शन है? वेदर इट इज 1 1 है या नहीं है ये बताओ। 1 1 के लिए क्या था? जितने भी एलिमेंट्स थे यहां से, इसकी मैपिंग किसके साथ हुई है? ए के साथ हुई है। ठीक है, यानी कि बाकी के जो एलिमेंट्स बच गए उसमें से किसी की भी मैपिंग ए के साथ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे जो 3 है उसकी भी मैपिंग ए के साथ हो गई। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, तो जब आप 1 1 फंक्शन चेक करते हो कि ये फंक्शन 1 1 है या नहीं है, और अगर 1 1 नहीं आता है, अगर आपका 1 1 नहीं आता है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग मैनी वन फंक्शन कहते हैं। मैनी वन फंक्शन यानी कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये मैनी वन है, यानी कि बहुत सारे मैनी वन, मैनी एलिमेंट्स ऑफ ए की मैपिंग 1 एलिमेंट्स ऑफ बी के साथ हो रहा है। ठीक है ना? लेकिन बाकी जब इसका देखोगे तो 2 की मैपिंग डी से हो रही है और किसी की मैपिंग डी से नहीं हो रही है, बट एक एलिमेंट का तो गड़बड़ हो गया ना। तो अगर एक का गड़बड़ हो गया तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। एक और एग्जांपल लेके समझाते हैं नहीं तो। सपोज कीजिए कि ये एलिमेंट्स है मेरा ए बी सी डी ई, ये है अल्फा बीटा गामा म्यू एस। ठीक है, मान लो मैंने इसकी मैपिंग इसके साथ कर ली, इसकी मैपिंग इधर कर दी है, इसकी मैपिंग इधर कर दी है, इसकी मैपिंग मैंने इधर कर दिया और ये मैपिंग मैंने इधर कर दी। ठीक है, क्या ये 1 1 फंक्शन है कि मैनी वन फंक्शन है?
तो अगर मैं बोलता कि क्या ये मैनी वन फंक्शन है, अगर मैं क्वेश्चन इस तरीके से पूछता वेदर इट इज अ मैनी वन फंक्शन, तो आप चेक क्या करोगे? आप मैनी वन चेक नहीं करोगे, आप ये चेक करो कि ये वन वन है या नहीं है। ठीक, ए की मैपिंग किसके साथ हो रही है? बीटा के साथ। क्या किसी और की मैपिंग बीटा के साथ हो रही है? नहीं हो रहा। फिर अगले एलिमेंट का चेक करो, बी की मैपिंग किसके साथ हो रही है? अल्फा के साथ। क्या किसी और एलिमेंट की अल्फा के साथ मैपिंग हो रही है? नो। सी की मैपिंग गामा के साथ, क्या किसी और की मैपिंग गामा के साथ हो रही है? नो। डी की मैपिंग म्यू के साथ हो रही है, और किसी की मैपिंग हो रही है म्यू के साथ? नो। और ई की मैपिंग एस के साथ, यानी कि 1 to 1 मैपिंग हो रही है। हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज है। तो अगर हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होता है तो हम इसको क्या कहते हैं? दिस इज आवर 1-1 फंक्शन। यानी कि ये मैनी वन है या नहीं है? ये मैनी वन नहीं है, ये 1-1 फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको 1-1 फंक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग ऑन टू फंक्शन पर चलते हैं। 1-1 और मैनी वन मैंने समझा दिया। ऑन टू फंक्शन पे जाते हैं कि ऑन टू फंक्शन क्या कहता है। चलो, ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन को हम लोग और क्या कहते हैं? सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन पे जाते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन में जो लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं कि अगर आप मैथ्स की बुक पढ़ते तो आपको समझ में आए कि ये लिखा क्या है, ये कहीं किसी और भाषा में तो नहीं लिखा हुआ, बिल्कुल नहीं लिखा हुआ। ठीक है ना, आपको बस समझने की जरूरत है। हर एक वर्ड की अंडरस्टैंडिंग क्या है वो मैं समझा दे रहा हूं, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी उसकी। ओके, तो डेफिनेशन क्या कह रहा है? अ फंक्शन f defined from x to y is said to be onto या फिर surjective if every element of y is the image of some element of x under f, that is for every y belongs to capital Y, there exists an element x in capital X such that f of x is equal to y। ठीक है, एक बार फिर से रीड कर लो, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो एक बार जब हम इसको समझाते हैं सेट के थ्रू, फिर हम एक एक वर्ड का मीनिंग आपको बताते हैं। ठीक है, सपोज कीजिए कि मान लो एक सेट है मेरा x, एक सेट है मेरा y, x to y फंक्शन हमने डिफाइन कर रखा है। ओके, मैं एग्जांपल लेता हूं 1 2 3 4 A B C D सपोज कर लीजिए। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? इसकी मैपिंग इससे कर देता हूं, इसकी मैपिंग इससे कर देता हूं, इसकी मैपिंग इससे कर देता हूं, इसकी मैपिंग इससे कर देता हूं। ठीक, अब देखो क्या कह रहा है। अ फंक्शन f इज सच दैट x टू y, यानी कि फंक्शन डोमेन कैपिटल x से कैपिटल y यानी कि कोडोमेन में डिफाइंड है फंक्शन। इट इज सेड टू बी ऑन टू। इसे ऑन टू कब कहेंगे? जब एवरी एलिमेंट ऑफ y, अब y के एलिमेंट्स पे देखना है कि y के हर एक एलिमेंट के बारे में बात हो रही है। एवरी एलिमेंट ऑफ y इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ x अंडर f, यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ y जो होना चाहिए वो किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए x में से। जैसे कि ये a जो है, a किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए। क्या यहां पे a किसी ना किसी का इमेज है? यस, a 1 का भी इमेज है, 2 का भी इमेज है। ठीक है, b किसी का इमेज है? यस, b इज द इमेज ऑफ 3, c इज द इमेज ऑफ 4। लेकिन जो d है यहां पे, d किसी का भी इमेज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ये जो मैंने अभी बनाया है ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, एलिमेंट्स ऑफ दिस दैट इज फॉर एवरी y बिलोंग्स टू y। अगर इसमें से कोई भी आप एक एलिमेंट y, स्मॉल y उठाते हो
जो कि y को बिलोंग कर रहा है, तो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, तो उस पर्टिकुलर y के लिए इस कैपिटल X सेट में कोई ना कोई एक स्मॉल x मतलब 1 को स्मॉल x बोल रहे हैं, या 2 को या 3 को या 4 को, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर y के लिए, किसी भी y के लिए देयर मस्ट बी सम x इन x सच दैट उसमें जब f ऑफ x डालेंगे तो y आएगा। मतलब कि इस y के लिए, मान लो a के लिए कोई ना कोई f ऑफ, इसके लिए f ऑफ x क्या है, इसके लिए f ऑफ 1 होगा, राइट। यानी कि साफ साफ शब्दों में, अगर बहुत सिंपलिस्टिक वे में अगर मैं बोलूं तो ये समझ लो कि भाई y में जितने भी एलिमेंट्स हैं, यानी कोडोमेन में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे किसी ना किसी x का इमेज होना चाहिए। अगर ये फंडा आपको क्लियर है तो आपको ऑन टू फंक्शन के बारे में पता चल गया, ठीक है। यहां पे ये चीज ऑन टू फंक्शन नहीं थी, ऑन टू फंक्शन का एक एग्जांपल मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लो ये एक सेट A है, ये सेट B है, यहां 1 2 3 है, यहां पे A B C D है, ठीक है। अगर इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी मैपिंग इसके साथ और C की मैपिंग इसके साथ, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि B यानी कि Y बोलूं या B बोलूं, मैं मतलब कहने का मतलब है कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए फ्रॉम A के एलिमेंट से। 1 किसी का इमेज है, यस, A और D का इमेज है। 2 किसी का इमेज है, यस, 2 B का इमेज है। 3 किसी का इमेज है, यस, 3 C का इमेज है। तो यानी कि 1 2 3 सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं B के, वो किसी ना किसी के इमेज हैं। इसका मतलब ये आपका ऑन टू फंक्शन है। इट इज एन ऑन टू फंक्शन, ठीक है। अगर ऑन टू फंक्शन है तो ये ऑन टू हो गया। पिछले वाले एग्जांपल में ऑन टू फंक्शन नहीं था तो उसको नॉट ऑन टू बोल देते हैं, ओके। एक दो एग्जांपल में सेट वाले जो है और तुम्हें समझा देता हूं सो दैट थोड़ी सी और क्लैरिटी आ जाएगी। सपोज करो कि मेरा एक सेट A है, इसमें मैं ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6, B ले लेता हूं मैं A B C, ठीक। इसकी मैपिंग इसके साथ कर दी, इसकी इसके साथ कर दी, इसकी मैपिंग इसके साथ, इसकी इधर, इसकी इधर और इसकी इधर मैपिंग कर दी, ठीक है। क्या ये 1 1 फंक्शन है? क्या ये 1 1 फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन। क्या बोला था 1 1 फंक्शन के लिए? B के जितने एलिमेंट्स हैं, तो यहां पे B के कितने एलिमेंट्स हैं? 3 एलिमेंट्स हैं, A B C, राइट। क्या A किसी न किसी का इमेज है? यस, A जो है 1 और 4 का इमेज है। क्या B किसी का इमेज है? यस, 2 एंड 5 का इमेज है। क्या C किसी का इमेज है? यस, 3 एंड 6 का इमेज है। तो यानी कि हर एक एलिमेंट ऑफ B का एक इमेज, किसी ना किसी का इमेज है ये। इसका मतलब इट इज एन ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन चेक करने का एक तो ये तरीका होता है जो डेफिनेशन दे रखी है एक्चुअल में, ठीक है, कि हर एक एलिमेंट ऑफ बी किसी ना किसी का इमेज होना चाहिए फ्रॉम द एलिमेंट ऑफ ए। एक और चीज है जो कि आपके कॉन्सेप्ट ध्यान मतलब काम में आती है, बहुत यूजफुल है वो कॉन्सेप्ट। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, क्वेश्चन में क्या होता है, एक फंक्शन दे रखा होता है, वो बोलेगा कि क्या ये 1 1 है या नहीं है, ये प्रूव करो। क्या ये ऑन टू है या नहीं है, ये प्रूव करो। या फिर बोलेगा क्या 1 1 ऑन टू है, या फिर क्या मैनी 1 ऑन टू है, ठीक है ना। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस होंगे। तो वो जो ऑन टू के लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए एक प्रॉपर्टी या एक रूल कह लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, कह रहा है इफ f इज डिफाइंड फ्रॉम x टू y, इट इज ऑन टू if and only if range of function is equal to y, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन f आपका डिफाइंड है और उस फंक्शन का जो भी रेंज आएगा, अगर ये फंक्शन a है, ये फंक्शन b है, ठीक है ना, तो इसके जो भी एलिमेंट 1 2 3 4 5, ठीक है, और यहां पे मान लो A B C D E F G, इस तरह से मैं मान लेता हूं। यहां पे मैं मान लेता हूं इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे, इसकी मैपिंग इससे हो गई, इसकी मैपिंग इससे हो गई, इसकी मैपिंग इससे हो गई, ठीक है। अगर यहां पे मेरे को चेक करना है कि क्या ये फंक्शन ऑन टू है,
तो एक तो तरीका है आप सेट को देख के बता दोगे, मैपिंग देख के बता दोगे कि ए किसी ना किसी का इमेज है, यस A1 का इमेज है, B2 का इमेज है, C4 का इमेज है, D3 का इमेज है, E5 का इमेज है, लेकिन F किसी का इमेज नहीं है, G किसी का इमेज नहीं है। इसका मतलब ये ऑन टू नहीं है, ये ऑन टू नहीं है, ये नॉट ऑन टू फंक्शन है। लेकिन एक और तरीका है ऑन टू को चेक करने का। वो क्या होता है कि आप क्या कहते हो, आप बोलते हो कि रेंज ऑफ फंक्शन निकालो। ये फंक्शन A to B में डिफाइंड है, दिस होल सेट इज द डोमेन सेट, दिस होल सेट B इज कोडोमेन सेट, है ना। यहां पे जो डोमेन है इस वाले एग्जांपल के लिए वो क्या है, डोमेन जो है वो सेट A है, दैट इज 1 2 3 4 5। और यहां पे कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है सेट B, दैट इज A B C D E F G। ठीक है, डोमेन ये है, कोडोमेन ये है। आपको रेंज निकालना पड़ेगा फंक्शन का। रेंज कैसे निकालते हो आप, कि भाई जो भी ये इनपुट थे, जो भी डोमेन थे, उसको डालने पे आंसर क्या आ रहा है, या फिर इसकी मैपिंग किससे हो रही है। तो 1 की मैपिंग किससे हो रही है, A से, 2 की मैपिंग B से, 3 की मैपिंग D से, 4 की मैपिंग C से, 5 की मैपिंग E से। ये आपका रेंज आ गया, रेंज सेट आ गया। तो यहां पर रेंज ऑफ F तो ये है, और कोडोमेन Y क्या है आपका, Y है आपका कोडोमेन। तो क्या ये रेंज कोडोमेन के इक्वल है, क्या ये सेट इस सेट के इक्वल है। दो सेट इक्वल कब होते हैं, दो सेट इक्वल जब होते हैं जब उसके सारे के सारे एलिमेंट्स इक्वल हो। ठीक, यहां पे A है, यहां पे भी A है, B है, B है, D है, D है, C है, C यहां पे भी है, E एलिमेंट यहां है, E यहां पे भी, लेकिन F और G एलिमेंट को डोमेन में है लेकिन रेंज में नहीं है। तो यहां पे आप बोलोगे कि रेंज ऑफ F इज नॉट इक्वल टू Y, दैट इज इट इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो यहां पे रेंज ऑफ F कोडोमेन के इक्वल नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट ऑन टू, इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन ये नहीं है आपका। ठीक है ना। तो बेसिकली इस वाले लेक्चर में मेरे को यही सारी चीजें बतानी थी कि भाई फंक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल क्या है कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, कि फंक्शन किसे कहते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि भाई वन वन फंक्शन किसे कहते हैं, मैनी वन फंक्शन क्या होता है, ठीक, ऑन टू फंक्शन के बारे में मैंने बताया। फिर कैसे चेक करते हैं कि ऑन टू होगा या नहीं होगा, तो वो चीज हमने चेक करी कि भाई ऑन टू कब होगा और कब नहीं होगा। उसके दो तरीके देखे, एक तो मैपिंग को देख के कर लिया हमने, और एक हमने देखा कि भाई अगर रेंज ऑफ फंक्शन एफ इज इक्वल टू अगर कोडोमेन के आता है तो भी आप उसको ऑन टू फंक्शन बोल सकते हो। देन अगर कोई फंक्शन वन वन भी है एंड ऑन टू भी है फंक्शन, तो हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तब हम इसको बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। अब हो सकता है क्वेश्चन की सर बता दो, मैपिंग के थ्रू एक बार समझाओ। तो मान लो यहां पे 1 2 3 4 है, यहां पे A B C D है, ठीक है। 1 1 के लिए क्या होना चाहिए कि सबकी यूनिक मैपिंग होनी चाहिए, यानी 1 की अगर A से कर दी तो 2 की A से नहीं कर सकता मैपिंग। मान लो 2 की C से कर देते हैं तो 3 की A और C से मैपिंग नहीं कर सकता, 3 की मैंने B से कर दी और 4 की मैंने B से कर दी। तो 1 1 तो ये है, क्या ऑन टू है, तो क्या करोगे, यहां पे देखो, यहां पे जब आपने देखा तो A भी किसी ना किसी का इमेज है, B भी किसी ना किसी का इमेज है, C भी किसी ना किसी का इमेज है और D भी किसी ना किसी का इमेज है। तो ये जो आपका जो मैपिंग मैंने कर रखा है, ये जो फंक्शन डिफाइन कर रखा है A to B, ये आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है। तो ये आपका 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, ठीक है ना। तो आई होप मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट थे 1.2 से पहले के वो मैंने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। अब आप लोग अपने जो भी हैं क्वेश्चंस को स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे अब बनने हो जाएंगे शुरू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, थोड़े एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, ठीक। एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन कैसे डील करें। कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, ठीक है ना। लेकिन आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको अगले वीडियो में जो एग्जांपल्स जो हैं वो मैं डिस्कस कर लूंगा 1.2 के। तब तक आप लोग 1.2 एग्जांपल 1.2 एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए
और हमारी वीडियो को देखते रहिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपकी क्वेरी हो रही है उसको आप लोग कमेंट कीजिए। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एग्जांपल समझ में नहीं आ रहा, उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर कोई टॉपिक आपको बताना है पहले, जैसे मैंने प्रोबेबिलिटी शुरू कर दी है, ठीक है ना, तो प्रोबेबिलिटी के मैंने 2 वीडियोस बना दी हैं, 3rd वीडियो भी हम लोग जल्दी अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। तो वो चीज हम लोग ध्यान देंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तब तक